देखो यहाँ पे क्या है, पंचकुला है सबसे पहले उत्तर में। तो हम देखेंगे कि पंचकुला ज़िले में हमारी क्या-क्या मेन चीज़ें हैं। तो ऐसे ही हम आगे फिर इसी सीरीज़ में बाकी सभी ज़िलों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आज हम पंचकुला के बारे में पढ़ते हैं कि पंचकुला में क्या-क्या चीज़ें हैं, कौन से मंडल में आता है और कब इसकी स्थापना हुई थी, सब चीज़ें हम करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो पंचकुला। तो पंचकुला क्या है, स्थापना किसने की थी? राजा कंवरपाल ने इसकी स्थापना की थी। फिर है हरियाणा के उत्तर में पंचकुला स्थित है, सबसे ऊपर है पंचकुला, मैप में हमने पढ़ा था। सबसे ऊपर उत्तर में क्या है, पंचकुला स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1995 में हुई थी। तो देखो 95 से पंच, 95 पंच, ऐसे याद कर रिलेट करके याद करेंगे, 2 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। 15 अगस्त 1995 में इसका क्षेत्रफल 898 किलोमीटर स्क्वायर है। पंचकुला जो है हमारा वो अम्बाला मंडल में आता है। अम्बाला मंडल बीच में है, अम्बाला बीच में है, उसके ऊपर क्या है पंचकुला और उसके साइड में क्या है यमुनानगर, उसके नीचे क्या है कुरुक्षेत्र। तो जो पंचकुला है हमारा कौन से मंडल में आता है? अम्बाला मंडल में आता है। उपनाम क्या है इसका? चंडीगढ़ का सैटेलाइट बोलेंगे और नेहरू की सिटी बोलते हैं, चंडीगढ़ का सैटेलाइट बोलते हैं। कुल जनसंख्या क्या है इसकी? 5,61,263। 5 लाख, पंच से 5 तो 5 लाख याद कर लेंगे, पंच से 5 तो ये भी 5 हो जाएगा, 5,61,263 है। इसको ठीक है, कुल साक्षरता जो है इसकी वो 83 पॉइंट समथिंग है, 80 इसकी साक्षरता जो है वो। और फिर जनसंख्या घनत्व है 625, इसमें भी 25 आ गया। देखो इसमें भी यही आ गया 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसको भी हम इसी तरीके से याद रिलेट कर लेंगे, 5 आ गया यहाँ पे भी, 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर क्या है इसका जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद तहसील, तहसील क्या क्या हो जाएंगे? पंचकुला एक तो वो जो खुद होता है वो तहसील होती है। पंचकुला एक मेन जो इसका जो सिटी है वो कालका, कालका और रायपुर रानी, रायपुर रानी, कानकुला, कालका और पंचकुला, इसकी क्या है तहसील हैं जो मेन है इसमें। तो रायपुर रानी, कालका और पंचकुला। उसके बाद उप तहसील, तो उप तहसील में देखो रायपुर रानी उप तहसील में भी आएगा और रायपुर रानी क्या आ जाएगा खंड में भी आएगा। तो उप तहसील क्या हो जाएगी? मोरनी, एक तो मोरनी है और एक बरवाला है, तो ये उप तहसील है। खंड क्या हो जाएगा? पिंजौर, मोरनी और रायपुर रानी। ठीक है। उसके बाद देखो पंचकुला में पिंजौर काल का क्षेत्र में 10 पुरास्थलों से निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरापाषाण के क्या प्राप्त हुए हैं? प्राप्त हुए? औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ के वनों में मुख्य रूप से चीड़ और पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में मुख्य रूप से क्या पाए जाते हैं? चीड़ और पाइन के वृक्ष पाए जाते हैं। कालका और मोरनी में जामुन, बहेड़ा, महुआ आदि वृक्ष भी पाए जाते हैं। और पंचकुला के कुल क्षेत्रफल का 43.66%, 43.66% क्या है? वन है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाते हैं कि कितना भाग उसका वन है, तो 43.66% क्या है? वन है। उसके बाद है वन्य जीव अभ्यारण्य। तो वन्य जीव अभ्यारण्य कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे वन्य जीव अभ्यारण्य हमारा खोल ही रहतान वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो ये कहाँ है? ये है शिवालिक की पहाड़ियों में। तो इसको हम कैसे याद कर रखेंगे? देखो शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, तो रहतान से देखो इसको सैतान बना लो। रहतान, सैतान जैसा दिखाई दे रहा है ना, सैतान। तो जो सैतान है वो कहाँ रहेंगे? पहाड़ियों में रहेंगे। और पहाड़ियाँ कहाँ कहाँ हैं? पंचकुला में है। तो शिवालिक की पहाड़ियों में। इसकी जो स्थापना है वो 10 दिसंबर 2004 में हुई थी और इसका जो क्षेत्रफल है वो 4,883 हेक्टेयर है। ठीक है। इसके बाद है वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। तो इसको भी हम इस तरीके से याद रख सकते हैं। देखो शिकार करने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? पहाड़ियों पे जाएंगे। तो वन में जाएंगे, वन कहाँ है? पंचकुला में है, तो पहाड़ियों पे जाएंगे। तो शिकार करने के शिकारगढ़ यानी कि शिकार करने के लिए पहाड़ियों पे, वहाँ पे क्या था? सैतान था। तो वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, उसकी स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। और इसका जो क्षेत्रफल है वो 767.30 हेक्टेयर है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो प्रजनन केंद्र। अब हम प्रजनन केंद्र को याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? देखो सबसे पहले है रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र, ये पिंजौर पंचकुला में है। रेड जंगल, तो रेड जंगल अगर वहाँ पे शिकार करने के लिए गए, शिकार किया तो वहाँ पे रेड रेड क्या हो गया? खून हो गया, सारा रेड रेड हो गया। तो रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा? पिंजौर में हो जाएगा। तो वहाँ पे फिर क्या आ गए? तितर आ गए। वहाँ पे अगर शिकार किया तो क्या आ गई? तितर आ गए। तो तितर प्रजनन केंद्र कहाँ हो जाएगा? मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। उसके बाद फीसेंट प्रजनन केंद्र, फी कुछ इस तरीके से याद रख लेंगे, फीसेंट पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। फिर गिद्ध, देखो तितर आए थे वहाँ पे शिकार किया था, फिर गिद्ध भी आगे जो बाकी जो बच्चे चीज, तो गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन के अंदर भी कहाँ हो जाएगा? पिंजौर में हो जाएगा, पिंजौर पंचकुला में हो जाएगा। उसके बाद है चिड़िया प्रजनन के अंदर, तो वहाँ पे चिड़िया भी आ गई हैं। शिकार किया था, वहाँ पे कुछ खाने के लिए छोड़ दिया और वहाँ पे चिड़िया प्रजनन के अंदर कहाँ हो जाएगा? मोरनी पंचकुला में हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से हम इनको याद कर लेंगे। उसके बाद है प्रमुख फसलें। तो जो प्रमुख फसल है उसमें क्या होती है? मक्का होती है।
और जो फल हैं वो आम और पपीता होते हैं। प्रमुख जो फल हैं पंचकुला के आम और पपीता हैं। ठीक है, उसके बाद है HREDA का पूरा नाम। कई बार क्वेश्चन आया ये HREDA का पूरा नाम क्या है और ये कहाँ है। तो ये पंचकुला में है और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। HREDA 1997 हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पंचकुला में है ये और इसकी स्थापना 1997 में हुई थी। उसके बाद है UHBVN। तो ये क्या है, ये उत्तर यू से मतलब उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका गठन 1999 में हुआ था। ये 1997, ये फिर 1999 में हुआ। इसका मुख्यालय कहाँ है, पंचकुला में है। अब मेले कौन कौन से लगते हैं, एक काली माई का मेला लगता है। इसमें सिर्फ एक ही मेला लगता है काली माई का मेला, जो कि कहाँ लगता है, कालका में। और चैत्र व आश्विन नवरात्रों में लगता है ये मेला। कब लगता है, नवरात्रों में। तो काली माई का मेला नवरात्रों में कहाँ लगता है, तो ये कालका में लगता है। कहाँ लगता है, कालका में। काली माई से कालका, ऐसे याद करेंगे। नवरात्रों माई है मेल काली माई है तो नवरात्रों में क्या आएगी, देवी आएगी। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, एक ही मेला इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा नामकरण। 5 कूपों व झरनों के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, पंचकुला पड़ा है। क्या पड़ा है इसका नाम, पंचकुला। 5 इसमें क्या है, कूप और झरने, इसके कारण इसका नाम पंचकुला पड़ा है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है, क्वेश्चन आता है कई बार कि इसको हम जनसंख्या के अकॉर्डिंग जिलों को मैच कीजिए या लगाइए। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है कौन सा, पंचकुला। और एक दादरी भी है, जो इन दोनों की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। आगे इसमें टिक्कर ताल झील पंचकुला में स्थित है। टिक्कर ताल क्या है, टिक्कर ताल। तो टिक्कर ताल है तो वो कहाँ है, पंचकुला में। तो पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियाँ के नीचे टिक्कर है। टिक्कर ताल झील कहाँ है, पंचकुला में स्थित है। फिर है HMT घड़ी उद्योग है 1963 में। HMT जो घड़ी उद्योग है वो भी कहाँ है, पंचकुला में, जो कि 1963 में बना था। ठीक है, उसके बाद हमारा है जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आम के मेले का आयोजन किया जाता है। आम के मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में आम के मेले का जो आयोजन है वो पंचकुला में किया जाता है। राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन, राज्य का एकमात्र हिल स्टेशन क्या है, मोरनी हिल्स हैं, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं पंचकुला में। सबसे ऊंची चोटी, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, करोगी। और इसकी ऊंचाई क्या है, 1514 मीटर है। ये 1514 मीटर है। ठीक है, उसके बाद है सीमेंट बनाने का पत्थर मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है, सीमेंट बनाने का पत्थर मिलता है। उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। सीमेंट बनाने का पत्थर मिलता है, उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इसमें जो मंदिर है वो मनसा देवी और भीमा देवी का मंदिर है। कौन से हैं, मनसा देवी और भीमा देवी का मंदिर है। प्रमुख स्थल हमें पता है, अभी किया था। एक तो टिक्करताल झील है, यादविंदर गार्डन है, इसको उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। यादविंदर गार्डन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको जो 11वीं शताब्दी में फिदाई खान ने करवाया था इसका निर्माण। यादविंदर गार्डन, इसको उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा कैक्टस गार्डन है। इसमें कैक्टस गार्डन है। फिर पंचकुला जिले में सबसे कम नहरों व कुओं से सिंचाई की जाती है। ऐसे क्वेश्चन आता है कि सबसे कम नहरों व कुओं से सिंचाई कौन से जिले में किए जाते हैं, तो पंचकुला में किए जाते हैं। सबसे कम नहरों व कुएं से सिंचाई, कैक्टस गार्डन है एक इसमें जो मेन है। उसके बाद है मुख्यालय है HSSC मुख्यालय, जो है क्या है, एक HSSC का है मुख्यालय। तो मुख्यालय बहुत सारे यहीं पे हमें पता है पंचकुला में। HSSC का मुख्यालय भी यहाँ है। HPSC का है, सिंचाई विभाग का है। हरियाणा साहित्य अकादमी, उर्दू अकादमी, पंजाबी अकादमी, ये सारी इसी में है। उसके बाद है ट्राई सिटी। ट्राई सिटी चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, इनको ट्राई सिटी बोलते हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला को क्या बोलते हैं, ट्राई सिटी। हरियाणा की सबसे पहली सेब मंडी है जो 2017 में सेब मंडी बनी है, वो किसमें है, पंचकुला में है। हरियाणा की प्रथम भारत रत्न जो महिला जो है वो क्या है, अरुणा आसिफ गांगुली, जो कालका पंचकुला से है।